नमस्कार दोस्तों। आपका जो एग्जाम होने वाला है यूपीपीसीएस का 22 दिसंबर 2024 को, तो उस एग्जाम में काफी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं जो चांसेस हैं आने के। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस को और सिलेबस को आप एनालाइज कीजिए तो काफी कुछ निकल के आता है। तो हम उसी उसी आधार पर मैं कुछ क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं और उनके आंसर्स। तो चलिए हम वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से है। तो क्वेश्चन पहला कहता है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा, आपका कौन सा पार्ट डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। तो देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपकी 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुआ था। तो ये पार्ट जो है इसका फोर्थ ए, मतलब ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपका आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम विच आर्टिकल्स। किस आर्टिकल से जो है आपका जुडिशियल रिव्यू डिराइव होता है? तो आर्टिकल 13 जो है, ठीक है, डिक्लेयर लॉज वायलेट। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या करता है? ये डिक्लेयर करता है कि लॉ वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स वाइड, मतलब अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाया गया है जो वायलेट करता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को, तो उसको नल एंड वाइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल थ्रू के। और आर्टिकल 32 क्या करता है आपका? प्रोवाइड करता है रेमेडीज, ठीक है, उन लॉ को इन्फोर्स करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला आंसर, अगला है, विच ऑफ द शेड्यूल of the constitution deal with the allocation of seats in राज्यसभा। तो राज्यसभा में आपका कौन सा होता है, कौन सा शेड्यूल डील करता है राज्यसभा के लिए? आपका राज्यसभा के लिए फोर्थ शेड्यूल डील करता है। कौन सा डील करता है? फोर्थ शेड्यूल डील करता है। अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने काफी अध्ययन करके पुराने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए उस बेसिस पे मैंने बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच constitutional body recommend the distribution of taxes between the union and state। यूनियन और स्टेट के बीच में कौन सी आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है रिकमेंड करती है टैक्स जो होता है ना, जैसे जीएसटी आपका लगता है, तो कौन सा रिकमेंड करती है, कौन सा इसमें है? तो ऑप्शन आपके है फाइनेंशियल प्लानिंग, जीएसटी काउंसिल, नीति आयोग। तो कौन सा इसमें से करता है? तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन करती है, ठीक है। और इसका जिक्र आपका किसमें है? आर्टिकल 280 में। किसमें है? आर्टिकल 280। कभी कभी आर्टिकल भी पूछ लेता है, इसलिए आप याद रखिए, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का जिक्र है, ठीक है। यही इंश्योर करता है कि स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे डिवाइड हो। अगला इंडियन इकोनॉमी से है, पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव फोकस ऑन। पीएम की गति शक्ति किस पर फोकस है? ठीक है, तो ये है लॉजिस्टिक जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंप्रूव करने के लिए फोकस है, कि जिससे देखो किसी भी कंट्री का जो लॉजिस्टिक इंप्रूव होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो इसी पे फोकस है, ठीक है। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, विच इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन 2023-24। 23-24 में इंडिया का लार्जेस्ट जो है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सा है? तो यूएसए है, बट ऑब्वियस, ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, यूएसए है आपका। और अगला है, व्हाट डज एंजल इन्वेस्टर्स रिफर्स टू। एंजल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स किसको बोला जाता है, किनको रिफर किया जाता, किनको कहा जाता है कि ये एंजल इन्वेस्टर्स हैं? तो देखो, एंजल जो इन्वेस्टर्स हैं वो होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं
जो प्रोवाइड करते हैं पैसा, इसके लिए प्रोवाइड करते हैं जो स्टार्टअप्स लोग खोलते हैं, ठीक है, जो नवयुवा या जो भी लोग स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, तो उनके लिए जो पैसा प्रोवाइड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया पहला। अगला क्वेश्चन है, द टर्म इंडियन स्टेक इज रिलेटेड टू। इंडियन स्टेक जो है वो टर्म किससे रिलेटेड है? तो ये टर्म आपका रिलेटेड है किससे? आपका इंडियन स्टेक रिलेटेड है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है। तो है क्या कि इसमें जो है आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और अदर प्लेटफॉर्म है इसमें इंक्लूडेड है। तो इंडियन स्टेक रिफर टू द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। किससे रिलेटेड है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपका रोड है, बाकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी उपयोग है, नहीं तो ये हैफाजार्ड हो जाएगा ना, तो स्मूथ हो जाता है ट्रांजेक्शन इससे। अगला टॉपिक है जियोग्राफी एंड एनवायरमेंट, इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो चलते हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका कहां, कौन कौन से स्टेट से पास करता है, कितने स्टेट से पास करता है? तो ये आपका जो है कितने स्टेट से पास करता है? 8 स्टेट से। तो ऑप्शन इसका बी वाला सही होगा। और वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं? वो 8 स्टेट है आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 स्टेट आपके हैं जिससे टॉपिक ऑफ कंसर्न आपका होके जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच रामसर वेटलैंड साइज इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो रामसर साइट जो है कौन सा, जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है? तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। ये आपका उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ये रामसर वेटलैंड साइट है। तो कौन सा है आपका? नवाबगंज, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। अगला, विच ऑफ विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सॉइल टाइप्स इन इंडिया। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कौन सा सॉइल मिलता है, मतलब जो हमारे यहाँ सॉइल मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सॉइल मिलता है, फिर उसके दूसरे नंबर पर कौन सॉइल मिलता है, फिर तीसरे नंबर को, तो हमको उसी सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? सबसे ज्यादा एल्यूवियल सॉइल मिलता है, हर जगह एल्यूवियल सॉइल होता है, ठीक है। तो हमको बाकी तो इलिमिनेट कर दो, ब्लैक सॉइल तो मिलता नहीं सबसे ज्यादा, तो एल्यूवियल मिलता है, तो बी और सी बचा। अब इसमें से देखना है कि कौन सा मिलता है उसके बाद, ठीक है। इसके बाद आपका है जो लार्जेस्ट सबसे स्टेक होल्डर यही है। तो आपका जो बाकी है रिवर प्लेन में ये करता है ब्लैक सॉयल, फिर डेक्कन सॉयल है, फिर रेड सॉयल है, ठीक है। ब्लैक, डेक्कन, देन आपका क्या है, डेक्कन या रेड सॉयल को, ठीक है। फिर आपका इस हिसाब से, तो हमारा ऑप्शन जो हो गया वो हो गया आपका कौन सा, जिसमें हमारा आपका ये ऑप्शन बी, ठीक है। रेड सॉयल है, मतलब पहले नंबर पहले हो गया, दूसरे पे ब्लैक, तीसरे पे रेड और लास्ट में आपका लेटराइट सॉयल हो गया। अगला क्वेश्चन है, द वेस्टर्न घाट आर कंसीडर्ड बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ड्यू टू। जो वेस्टर्न घाट्स है क्यों कंसीडर किया जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? इसलिए किया जाता, देखो वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न घाट जो है वो इसलिए किया जाता क्योंकि पहली चीज देखो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, और बहुत ही रिच फ्लोरा और फ्लोरा यहाँ पे मिलता है, इसीलिए इसको क्या है, हॉट स्पॉट किया जाता है, क्योंकि इसमें एंडेमिक स्पीसीज है जो लगभग विलुप्त होने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या किया गया है, इसको बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट माना गया है, ठीक है। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला हिस्ट्री और कल्चर से है, हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस। हाँ देखो सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आया था? तो देखो लॉर्ड वेलिसिली लेके आया था, ठीक है, ये सब्सिडरी अलायंस लेके आया था। तो आपका आंसर जो हो गया ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलिसिली, ठीक है।
ये लेके आया था आपका सब्सिडरी अलायंस। और लखनऊ पैक्ट 1916 वाज साइन बिटवीन किसके किसके बीच किया गया था? तो लखनऊ पैक्ट जो आपका साइन किया गया था वो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को लेकर किया गया था। तो इसलिए जाहिर सी बात है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आप मान वो कर लीजिए कि ये किसके बीच साइन किया गया था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। अगला है हु फाउंडेड स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी किसने बनाया था? तो सी राजगोपालाचारी जी ने 1959 में स्वतंत्र पार्टी बनाया था। ठीक है, आजादी के बाद ही बना था, ये मत सोचिएगा कि पहले ही बन गया था। तो फाउंडेड बाय इनके सोशलिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में बना था, तो इन्होंने स्वतंत्र पार्टी बना दिया था। ठीक है, क्योंकि देश आजाद हो गया था 1947 में। द टर्म शिल्पाधिकरम रिफर किससे रिफर किया जाता है ये टर्म? ठीक है, तो ये किया जाता है तमिल इपिक से, तमिल की इपिक से रिलेटेड है ये टर्म जो है शिल्पाधिकरम। ठीक है, अगला है करंट अफेयर से। करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट आजकल हो गया है, तो इसलिए करंट अफेयर्स तो जरूर देख के जाइए। क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ G20 टू 2023 होस्टेड बाय इंडिया? तो इसका थीम क्या था? हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि थीम इसका जो था वो क्या था? तो वसुधैव कुटुंबकम यही थीम था, सब लोगों के यही रखा ही गया था। ठीक है, तो वसुधैव कुटुंबकम को अगर हम वो करें कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली, इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, तो वन अर्थ वन फैमिली, हमारा ऑप्शन वन ए हो गया इसमें। संस्कृत में करेंगे तो अंग्रेजों को समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर यही कर दिया है। अगला क्वेश्चन है विच मिशन एम्स टू मेक इंडिया नेट जीरो बाय 2070? तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन इसी में रखा गया है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन के मामले में हम लोग करेंगे। विच रीजन वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2023 में? किसको डिक्लेयर किया गया है? तो जो डिक्लेयर किया गया है वो शांति निकेतन, किसको किया गया है? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल को डिक्लेयर किया गया। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब अगला आता है साइंस एंड टेक से, इससे काफी इंपॉर्टेंट काफी क्वेश्चन आते हैं। इंडियाज क्वांटम मिशन वाज लॉन्च, किसके द्वारा कहा लॉन्च किया गया है? टू। ठीक है, क्वांटम मिशन लॉन्च किया गया है, फोकस ऑन किस पे किया गया है? जितनी भी चीजें इसमें है डेवलपमेंट क्वांटम कंप्यूटर के लिए, स्ट्रेंथिंग इनक्रिप्शन, एडवांस क्वांटम कम्युनिकेशन, तो ऑल ऑफ द सबके लिए किया गया है ये। ठीक है, क्योंकि देखो आने वाला टाइम क्वांटम का ही है, एआई और क्वांटम का है, जो इसमें आगे रहेगा वही देश राज करेगा सब पर, तो इसलिए इंडिया भी अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा है इसमें। विच ग्लैंड रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है? तो वो ग्लैंड आपका है थायराइड ग्लैंड। कौन सा है? थायराइड ग्लैंड क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो आपका आंसर हो गया थायराइड ग्लैंड। जीन थेरेपी क्या है? देखो जीन थेरेपी बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर दो, उसी को बोलते हैं जीन थेरेपी। जो खराब जीन हो उसी को रिप्लेस करने को जीन थेरेपी बोलते हैं। इससे जो बीमारियां वगैरह ठीक करने का है, तो इसी से बोला गया है। ठीक है, विच वैक्सीन वॉज डेवलप्ड इंडिजिनली इन इंडिया टू कम्बैट कोविड-19? तो कोवैक्सीन को इंडिया ने डेवलप किया था। बाकी तो कोविडशील्ड जो है ऑक्सफोर्ड के सहयोग से किया गया था। ठीक है, तो कोवैक्सीन हमारा देसी वैक्सीन है, रियल देसी वैक्सीन यही है। विच इज द लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश? देखो यूपी स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि मैंगो प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ये आपका है मलिहाबाद। ठीक है, मलिहाबाद जो है आपका, मलिहाबाद का आम जो है सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा ये प्रोड्यूस भी करता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस कहां से कहां तक है? पूर्वांचल है लखनऊ से गाजीपुर तक। अगला क्वेश्चन है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश इज अ मेजर हैबिटेट ऑफ सारस क्रेन?
ठीक है, साइरस क्रेन का जो सबसे बड़ा वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनका जो हैबिटेट है जहां वो पाए जाते हैं सबसे, वो कौन सी जगह है, ठीक है। तो आपका ये जगह है लाख बासुई, ये जगह पे सारस क्रेन आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके 26 क्वेश्चंस हो गए। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 22 दिसंबर 2024 को। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, और काफी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये इसको देख के जाइएगा। धन्यवाद।